हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में देखिए 2 दिन का गैप इसलिए था, वैक्सीनेशन हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती थोड़ी। अब हमारे जो टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है। टीजीटी के पेपर 7 और 8 अगस्त 2 दिन होंगे पेपर, और आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। इसलिए मैंने क्या किया है, अब मैंने ये सोचा है कि मैं अब हर रोज ऑब्जेक्टिव लेकर आया करूंगी। जैसे हर रोज एक 10-10 ऑब्जेक्टिव है टॉपिक वाइज। तो मैं वेक्टर कैलकुलस लेकर ही चल रही थी, तो मैंने वेक्टर के अलग अलग छाट के, जो कि एग्जाम में भी आए हैं बहुत बार, मैंने वही लिए हैं। 2015, 2011, 2000 से पहले जो एग्जाम है उन्हीं में से मैंने वेक्टर के क्वेश्चंस उठाए हैं और आपके लेकर आई हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे और आप उनमें से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन के आंसर वैसे ही वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने 10 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और आप उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो सोल्यूशन उनके मिल जाएंगे, और इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी ऑफ 2 वेक्टर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी अपना भी निकाल सकते हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। तो कितना होगा, a क्रॉस a माइनस, इसी को कर लेते हैं, प्लस a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस a माइनस के b क्रॉस b। और आप जानती हैं अगर 2 सेम होते हैं क्रॉस में वो हो जाते हैं 0, यानी कि ये हो गए आपके 0 और 0। बट ये क्या होगा, क्योंकि ये b क्रॉस है और ये a क्रॉस b है। और याद रखिएगा a क्रॉस b में क्या होता है, दोनों अगर अलग अलग हैं यानी कि b क्रॉस a है तो माइनस लेकर a क्रॉस b लिख सकते हैं। तो ये a क्रॉस b प्लस के a क्रॉस b यानी कि 2a क्रॉस b। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट होगा जरूर। आंसर हो गया आपका ये वाला। ठीक है, इस पे हम मार्क लगा लेते हैं स्केच से। आंसर हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, मॉड a इज इक्वल टू 5, मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 8, मॉड a प्लस बी इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारा ये क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन में है, तब हम इसको कैसे सोल्यूशन करके निकालेंगे आप इसको देखिएगा। तो करते हैं सॉल्व इसे। मॉड a इक्वल टू 5, मॉड a माइनस बी इक्वल टू 8, मॉड a प्लस बी इक्वल टू 10, देन वैल्यू ऑफ मॉड b। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि मॉड a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। जगह मैंने नहीं बचाई, मुझे जगह बचानी चाहिए थी। यानी कि मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस के 2a डॉट b इज इक्वल टू 64। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा मॉड b a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर प्लस के 2a डॉट b इज इक्वल टू 100। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये सारे जुड़ जाएंगे, यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, मॉड a का स्क्वायर 2 प्लस 2 मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू 2 8 16 2 दूनी 4। अब हमें पता है मॉड a की, यानी कि हम 25 लिखेंगे, 25 प्लस मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू 82, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 57 और b इज इक्वल टू √57। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। आई होप आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, a b c की वैल्यू 1 गिवन है, a डॉट बी क्रॉस सी, b डॉट सी क्रॉस a, c डॉट b क्रॉस a। इन सब की बीच में है ये प्लस, इनकी वैल्यू दे रखी है और आपको आंसर में दे रखा है 1, -1, 2 और 3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप जानती हैं a डॉट बी क्रॉस c क्या होता है, a b एंड c। सेम इसको हम लिखते हैं b c a, इसको लिख लेते हैं c a और b अपॉन c a b। उल्टा सीधा लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। प्लस है बीच में, ये भी a b c और ये भी आ गया b c a। ये सब कट जाएंगे आपस में और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3। आंसर हो गया आपका 3। ये -3 नहीं है, 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसने कहा है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन जीरो वेक्टर्स a b c, a क्रॉस a b क्रॉस a, b डॉट b इक्वल टू 4, a डॉट b इक्वल टू -6 एंड b डॉट c इज इक्वल टू 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड। आप जानते हैं b डॉट b की वैल्यू 4 हो सकती है, a डॉट b की वैल्यू भी -6 हो सकती है, b डॉट c की वैल्यू भी हो सकती है।
बट इसकी नहीं हो सकती क्योंकि A डॉट B क्रॉस C ही चलता है, इसलिए सोल्यूशन नहीं, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर A, B, C are inclined at the angle theta is equal to 120, then mod A is equal to 1, mod B is equal to 2. Then we have to find the value of A plus 3B cross 3A minus B. तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पहले इनकी वैल्यू निकाले। तो क्या रहेगा, A क्रॉस 3A, A क्रॉस 3A माइनस A क्रॉस B प्लस 9 लिख ले, 9 B क्रॉस A माइनस के 3B क्रॉस B। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच्चे कौन से, ये वाले। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिखती हूँ माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के, इसको वैसे ही लिख लेती हूँ, B क्रॉस A लिख लेती हूँ, 8 B क्रॉस A हो गया। ठीक है, 8 B क्रॉस A, क्योंकि ये 9 था, 9 B क्रॉस था, ये माइनस माइनस प्लस 10 लिख लेते हैं। क्या हो गया, 9 B क्रॉस A, और ये हो गया A क्रॉस B, B क्रॉस A करा तो ये माइनस हो गया, ये 10 हो गया, 10 B क्रॉस A। यानी कि हम लिखेंगे इसे माइनस के 10 मॉड B मॉड A साइन 120 डिग्री, यानी कि माइनस के 10 इंटू मॉड A की वैल्यू है 1, मॉड B की वैल्यू है 2, माइनस साइन 120 की वैल्यू होती है 1/2, रूट 3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस के 10√3। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड A इक्वल टू 2, मॉड B इक्वल टू 5, A क्रॉस B इक्वल टू 8। तो याद रखिएगा A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। थीटा पूछा है, A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 8, 2 चौक 8, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, ये आपकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ A B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तो आप जानती हैं अगर लिखा है A B C, इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। तो लिख लेते हैं, तो A डॉट B प्लस C क्रॉस A प्लस B प्लस C कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहे हैं। A डॉट को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसको अंदर कर लेते हैं, B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B प्लस C क्रॉस C। ठीक है, ये 0 ये 0, तो यहां से बस इसको डायरेक्ट कर लेते। A B A 0 हो जाता है क्योंकि A B A कोई वैल्यू नहीं होती, A B C होनी चाहिए, ये 0 हो गई। जब हमने ये 0 हो चुकी थी, इसके साथ लिखा तो बना A B C, इसके साथ बनेगा 0 हो जाएगा क्योंकि A डॉट A 0 हो जाएगा, इसके साथ बनेगा तो फिर से बनेगी A B C, यानी कि 2ABC। ये आंसर हो, यानी कि हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर होगा ये वाला। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। A माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर डज नॉट एग्जिट। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर माइनस 2A डॉट B प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर माइनस 2B डॉट C प्लस मॉड C का स्क्वायर प्लस मॉड A का स्क्वायर माइनस 2C डॉट A, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 मॉड A का स्क्वायर प्लस 2 मॉड B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड C का स्क्वायर। तो यानी कि एक तरीके से कितना हो गया, 2 मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर, यानी कि 2 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि 6 माइनस 2 हमने बाहर लिया तो BC CA और AC AB ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है आपका
-2 चल रहा है, -2 बाहर। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। जो 2BBCA है यानी कि इसको बाहर लेकर A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर A प्लस B प्लस C, ये तो माइनस में होगा, प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 1 + 1 + 1 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 3, 9 हो गया। 9 = A प्लस B प्लस C का स्क्वायर मॉड का। तो देखिए 9 से ज्यादा एग्जिट वो नहीं हो सकती, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 9। एक क्वेश्चन ये है, इसको आप करेंगे और ये वाला मैं करा दूँ। सेम क्वेश्चन है, दोनों मैंने इसलिए रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको कराऊंगी, या आप खुद करके देखेंगे। इसे कर लेते हैं। मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर प्लस 2BC प्लस मॉड C का स्क्वायर प्लस मॉड A का स्क्वायर प्लस 2CA = 8। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA = 8। तो ये हो गया 2AB प्लस BC प्लस CA = 8 में से 6 गए 2। आगे देखिएगा, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर माइनस के 2A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। आप देख लीजिए, ये लिखेंगे क्योंकि देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर माइनस के प्लस के 2AB BC ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया आपका 2 के बराबर। अब देखिए मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर मॉड C स्क्वायर, इनकी वैल्यू हो गई 3। 3 - 2 = इसको उधर ले गए 1 हो गया। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ लिख देते हैं। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई 1, और B प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई A, 1 माइनस A। अब यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए 2A प्लस 1 माइनस A। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस A प्लस 1। A कितना है हमारा, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, यानी कि A प्लस 1 1 + 1 2, आंसर हो गया हमारा 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया, 17 में आया, बहुत बार आया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली बार फिर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तब तक लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।